हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फंक्शन पार्ट 2 में टेक्स्ट ज्वाइन एंड कैर एंड रैप्ट। कैर एंड रैप्ट का थोड़ा सा मैंने हेल्प लिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप मेन फॉर्मूला समझेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन में यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं सेपरेटली कैर के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करूँगा और रैप्ट के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, टेक्स्ट ज्वाइन बेसिकली करता है क्या? टेक्स्ट ज्वाइन गई एक और एक से ज़्यादा सेल्स को ना एक साथ ज्वाइन कर देता है एक सेल में विद एनी डिलिमिटेड। डिलिमिटेड क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। फॉर्मूले को लिखने के लिए आप इक्वल्स टू यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। सबसे पहले कहता है डिलिमिटेड। ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीनों सेल की वैल्यू इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो बीच में कुछ डिलिमिटेड रखना है क्या? मैंने कहा नथिंग अभी। सेकंड क्वेश्चन करता है ट्रू का मतलब होता है इग्नोर इम्पर्टी एंड फॉल्स का मतलब होता है इंक्लूड इम्पर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रेंज पास करेंगे अगर इस बीच में कहीं पर भी सेल ब्लैंक रहा तो उसको कंसीडर करेगा नहीं करेगा? तो मैं बोलता हूँ नहीं करेगा, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ट्रू। एंड टैक्स वन में मैं डायरेक्ट रेंज पास कर सकता हूँ तो यस दिस वन, ये लीजिए आप ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 गया इज दिस वन। कंट्रोल सी करके मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख देता हूँ। अगेन मैं डिलीट करके, अगर आप चाहते हैं कि नेम के बाद स्पेस चाहिए तो अगेन इसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। आप कहेंगे स्पेस, डिलिमिटेड में मेरा स्पेस रहेगा, इस बारी मैं लूँगा अभी भी ट्रू एंड इस बारी मैं रेंज पास करूँगा, ये लीजिए आप ड्रैग करिए, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल आ गया। ओके, थर्ड एग्जाम्पल का क्या है यहाँ पर? थर्ड एग्जाम्पल ये है कि अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट ज्वाइन में डैश लेके आना, तो सपोज आपने बोला डैश कॉमा ट्रू एंड आपने रेंज दे दिया, तो हर एक वर्ड के बाद ना डैश आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिलिमिटेड क्या रखना चाह रहे हो आप। ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर्स आप बीच में रख सकते हो, इवन नंबर्स भी आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिया 2, ये लीजिए। ठीक है ना? तो इट इज़ अप टू यू, लाइक आप क्या रखना चाहते हो दो वर्ड के बीच में, लाइक किस तरीके का डिलिमिटेड ऐड करना चाहते हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल, अभी हम लोग बार बार ट्रू कर रहे हैं, मैं इस बार ही ना फॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है ना? फॉल्स का क्या है देख लेते हैं आप। फॉल्स जब हम कर रहे थे क्या है? इंक्लूड इम्पर्टी सेल्स। इंक्लूड इम्पर्टी सेल्स का मतलब ये हुआ, अगर आप नीचे तक इस ड्रैग करते हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक सेल में ब्लैंक था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इंक्लूड लाइन इन कंसीडर कर लिया, तभी यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो डबल डैश आया। ठीक है ना? तो कभी आप रेंज ले रहे हो उसमें कोई ब्लैंक है और आप नहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए आपके पास में कुछ वर्ड है, बीच में मैंने 2 ब्लैंक कर दिया और फिर आपने यहाँ पे रख दिया नेम। मैं टेक्स्ट ज्वाइन यूज कर रहा हूँ और मैंने कहा डिलिमिटेड डैश होना चाहिए। एक मैं ट्रू से दिखाता हूँ, मैंने ट्रू में रेंज ले लिया, ये लीजिए। आप देख रहे हैं आप हर एक वर्ड के बाद में डैश लगा दिया, बट ये ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं किया। अगेन मैं एक और टेक्स्ट ज्वाइन ले रहा हूँ, इसमें भी सेम लॉजिक्स रहेंगे, बट इस बार मैं फॉल्स यूज करूँगा। इस रेंज को लेते हैं हम लोग। ओके, ये देखा आपने? तो इसने क्या किया, इसे भी इसने कंसीडर कर लिया, तब यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल डैश दिख रहे हैं। तो आई होप आइडिया से समझ में आ गया। जब भी आपको एक रेंज पास करेंगे उसमें कुछ ब्लैंक सेल होगा और आपको नहीं चाहिए तो आप ट्रू पास करेंगे, अगर वो ब्लैंक चाहिए तो फॉल्स पास करेंगे। ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे आपके पास में नेम है, मैं चाह रहा हूँ नेम डैश और सारे नेम के साथ स्पेस, तो इसके लिए आप यूज करोगे कॉन्केट या कॉन्केटिनेट, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपने बोला दिस वन कॉमा डैश, इसके बाद मैं टेक्स्ट ज्वाइन यूज करूँगा और टेक्स्ट ज्वाइन में बोलूँगा स्पेस, ट्रू ले लेते हैं एंड आप इस रेंज को पास कर दीजिए। वाह, परफेक्ट, ये रहा पेज। टेक्स्ट ज्वाइन एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर आपको कॉन्केट कॉन्केटिनेट या ये फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पावरफुल फॉर्मूला है, अब देख के भी लग रहा होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर गाइज मेरे को ना ईमेल्स रखना है, सारे ईमेल चाहिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट ज्वाइन यूज करेंगे। आपने देखिए ईमेल्स जब एक से ज़्यादा ईमेल्स को जब एक साथ ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे जो आप डिलिमिटेड रखेंगे वो सेमीकोलन रखेंगे, क्योंकि एक ईमेल से दूसरे ईमेल को जब आपको आउटलुक में रखना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे जो ये टर्मिनेटर पार्ट होता है वो सेमीकोलन होता है, इसलिए मैंने सेमीकोलन यूज़ किया। मैंने ट्रू या फॉल्स कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ब्लैंक है ही नहीं सेल, तो इसमें से चलेगा, ट्रू ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी पास कर दी, लीजिए मैंने एक ही बार में सारी ईमेल आईडी उठा लिया है। आप देख रहे होंगे हर ईमेल के बाद ना बीच में ये रहा सेमीकोलन आ रहा है। एक आइडिया तो ये है गाइज। आइडिया नंबर 2, नहीं मैं यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट लिखूँ
उसी डिपार्टमेंट का मेरे को क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। तो इसके लिए गाइज मैं यूज करूँगा रैप्ट। ओके, रैप्ट के बहुत सारे डिफरेंट यूज हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था, जैसे कि सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप पूछेंगे रैप्ट क्या करेगा यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा ये बोल रहा है टेक्स्ट, मैंने कहा ये, और बोला नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने बोला 5, तो 5 टाइम में रिपीट करा देगा। अगर आप बेसिक समझे तो यही करता है रैप्ट। ओके, सो मैं इसे यूज कैसे करूँगा, ये देखिए। रैप्ट मेरे को कहा कि भाई मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स कितना टाइम चाहिए, तो मैंने कहा दिस रेंज इज इक्वल टू दिस वन, ये लीजिए। इसके बराबर ट्रू हुआ, वो ईमेल आईडी इसने दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, इन ईमेल्स को ज्वाइन करना है। तो मैं क्या यूज करूँगा गाइज, टेक्स्ट ज्वाइन टर्मिनेटर। इस बार में यूज करूँगा ट्रू, क्योंकि बीच में ब्लैंक भी थे, एंड ये रेंज पास कर दूंगा। ये क्या है, पूरा ये रेंज है, हिट एंटर, ये लीजिए। अब यहाँ पे सेल्स लिखिए, ये सेल्स का ईमेल आईडी आ गया। आप जो लिखेंगे आप उसका ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली इसको लोग इफ से करेंगे, लेकिन मैंने इफ इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मेरे को टेक्स्ट फार्मूला में कवर अप कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था टैक्स ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ टेक्स्ट फार्मूला की हेल्प से ही। एग्जाम्पल 4 में क्या है, मैं चाह रहा हूँ गाइज ये ब्रांड डैश, इसके बाद में ये इन दोनों के बीच स्पेस है, और उसके बाद अगेन डैश है। लाइक एक से ज़्यादा डिलिमिटेड एक साथ टेक्स्ट ज्वाइन में कैसे लिखेंगे, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा टेक्स्ट ज्वाइन करली ब्रैकेट्स ले लीजिए। पहले आप डैश मांग रहे थे, इसके बाद आप स्पेस मांग रहे थे, करली क्लोज कर लीजिए। डिलिमिटेड में ट्रू या फॉल्स दे दीजिए कुछ भी, क्योंकि इसमें तो कोई सेल ब्लैंक है नहीं। एंड थर्ड सिंटेक्स में आपका रेंज हो गया, हिट इंटर, कॉमा हटा दीजिए, हिट इंटर एंड डबल क्लिक कर दीजिए। इंटरेस्टिंग, ये आ गया। ब्रांड एंड कैटेगरी के बीच में डैश, स्पेस, और लास्ट में अगेन डैश। परफेक्ट। सो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, आपके पास अलग अलग सेल में वैल्यू है और आपको इसको एक सेल में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा कैर। कैसे यूज करूँगा, देखिए टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें मैं दे दूँगा कैर। कैर मैंने दिया 10, कॉमा ट्रू दे देते हैं, एंड कॉमा दिस ले लीजिए। क्या ये एक्सेल में आ गया? यस। आप होम पे जाके और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे, ये लीजिए आपका आ गया। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैर क्या किया इसने। देखो गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी सेल में अगर आप ऑल्ट इंटर करते हो ना, तो एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। इसका अगर आपको कोड पता करना है ना, तो ये 10 आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने हर वर्ड के बाद एक पैराग्राफ मेरे को क्रिएट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर, मेरे को कोड नहीं चाहिए, वो इंसिडेंट तो करना है, इसलिए मैंने कैर 10 पास किया, ठीक है गई। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते थे। सो टेक्स्ट ज्वाइन के मैंने बहुत ही बेसिक्स लेवल क्लियर कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं एडवांस इन नहीं सुपर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि अंदर VLOOKUP, इफ, डिफरेंट टाइप के फार्मूले के साथ हम टेक्स्ट ज्वाइन यूज करने वाले हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसा है या कंडीशन क्या है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस कम्युनिटी लिखिए। पार्ट 3 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।